राधे राधे ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप? वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक पिकअप आइल रीडिंग। और आज हम बात करेंगे राधा रानी के बारे में कि राधा रानी आपसे क्या बातें करना चाहती है और आप तक क्या संदेश पहुंचाना चाहती है। आपको अपनी स्क्रीन पर राधा रानी की 3 बहुत ही खूबसूरत फोटोज दिख रही होंगी। तो इनमें से जो फोटो आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करे, आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगे, आप उसे चुनिए और डायरेक्ट अपनी रीडिंग पर पहुंच जाइए। रीडिंग के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बट उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं दोबारा रीडिंग लेकर आऊं तो आप तक पहुंच जाए। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी रीडिंग में। सो गो चेक आउट योर रीडिंग। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? अगर आपने राधा रानी की ये वाली फ़ोटो को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम आपकी एनर्जी से कनेक्ट करेंगे और देखेंगे राधा रानी आपको क्या कहना चाहती हैं। सबसे पहले देखते हैं वो 3 मैसेजेस जो राधा रानी आपको करेंटली अभी देना चाहती हैं। मैसेजेस फॉर पाइल 1। ओके। वाह, ये मैसेजेस वैसे मैंने पाइल 2 के लिए सोचे थे कि उनके लिए शायद आएंगे, बट ये पाइल 1 के लिए ही आ गया है, तो हम शुरू करते हैं। तो राधा रानी आपको कह रही हैं कि बहुत समय से जिस चीज़ के लिए तुम प्रार्थनाएं कर रहे हो ना, जो क्लैरिटी तुम चाह रहे हो जीवन में, जो जवाब तुम चाह रहे हो और तुम्हें मिल नहीं रहे हैं ना, वो जवाब बहुत जल्द तुम्हारे पास आने वाले हैं। किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी रूप में मैं तुम्हें तुम्हारे जवाब देने आऊँगी। ठीक है, तो अब तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, क्योंकि राधा रानी की इस फोटो में भी दिख रहा है ना कि राधा रानी जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हैं, अकेले बैठी हुई हैं और थोड़ी दुखी भी हैं। और वो एक इंतज़ार वाली एनर्जी होती है ना, जहाँ हम बहुत कुछ सोचते हैं, है ना, कि पता नहीं वो चीज़ होगी या नहीं होगी, जिसका मैं इंतज़ार कर रही हूँ वो आएगा या नहीं आएगा, वो ब्लेसिंग्स मेरी लाइफ में आएंगी या नहीं आएंगी। और इस पाइल में तो बहुत सारे लोग अपने प्यार का इंतज़ार कर रहे हैं, उस इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं जिसके लिए वो बहुत समय से प्रे कर रहे हैं कि ऐसा पार्टनर उन्हें चाहिए। तो ये भी है कि पता नहीं वो आएगा नहीं आएगा, वो है भी या नहीं है, मेरे लिए कोई भगवान ने बनाया भी है या नहीं बनाया है। तो राधा रानी कह रही है बिल्कुल बनाया है और वो बहुत जल्द तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला है। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं तो बहुत जल्द आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं जो राधा रानी आपके जीवन में भेजने वाली है। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी एक रिश्ते में हैं, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आपका रिश्ता अब इम्प्रूव होने वाला है। आपका रिश्ता एक सेकंड स्टेज पे जाने वाला है। अगर अब तक कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, तो अब आपके रिश्ते में एक नई साइकिल, रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाली है। ठीक है, जहाँ आप अपने पार्टनर को समझोगे और आपका पार्टनर आपको समझेगा और आप दोनों एक सोलमेट वाली एनर्जी में जाओगे। ठीक है, अगर अब तक आपको बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी एक दूसरे को लेकर और आपको लग रहा था ये मेरी बात नहीं समझता, मैं इसकी बात नहीं समझती, तो कैसे चलेगा, अब आपके लिए एक नई रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाली है। ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 1। लेकिन कोई भी रिश्ता इम्प्रूव होने से पहले ना, हमें जो उसमें ऑलरेडी नेगेटिविटी है ना, उसको रिलीज़ करना पड़ता है। ठीक है, अगर हमें घर में नई चीज़ें लानी है तो पुरानी चीज़ें निकालनी पड़ती है ना, है ना। हम पुरानी चीज़ों को रिसाइकल करते हैं, कबाड़े वाले को दे देते हैं। ऐसे जीवन में अगर नई तुम ऊर्जा चाहते हो, नया इंसान चाहते हो, तो पुरानी जो नेगेटिविटी है उसको निकाल कर तुम्हें एक स्पेस क्रिएट करनी होगी उस नई एनर्जी के लिए, उस नए इंसान के लिए जो राधा रानी तुम्हारे जीवन में भेज रही हैं। तो डाउट की कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए तुम्हारे दिल में। अगर राधा रानी पर तुम्हारा भरोसा है और स्वयं वो तुमसे कह रही हैं कि होने वाला है, बदलाव आने वाला है, तो अपने
दिल से जो भी शंकाएं हैं ना, अब उन शंकाओं का त्याग कर दो। जिस भी चीज़ के लिए तुम प्रार्थना कर रहे थे ना, वो बहुत जल्द तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली है। और ये पार्टनर ही है, बहुत लोगों के लिए ये पार्टनर है। बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है तो हम इतना क्लियरली नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे, बट बहुत लोगों के लिए ये पार्टनर है। तो कंग्रेचुलेशंस पाइल 1। बट आपको रिलीजिंग करनी है, ठीक है। अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी थोड़ा रिलीज करने की कोशिश करना, थोड़ा नीचे करने की कोशिश करना पाइल 1, है ना। क्योंकि हम कई बार बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं और हम एक ऐसे ना बॉक्स बना लेते हैं और उसमें सारी चीज़ें डालते हैं कि मुझे ऐसा होना चाहिए, वैसा इंसान, वो ऐसे करना चाहिए, मुझे ऐसे समझे। बट ऐसा नहीं होता है। अगर हमारा सोलमेट भी है ना, वो भी फुल्ली कभी हमारे साथ इतना अलाइनमेंट में नहीं आ सकता। हमें भी कुछ ना कुछ अपनी एक्सपेक्टेशंस को संभालना होता है। कोई इंसान हमें हर वक्त खुशी नहीं दे सकता है। तो वही चीज़ आपको रिलीज़ करनी है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई चली गई हैं या बहुत ज़्यादा गलत हो गई हैं, तो अब आपको एक रीज़न पे आना है, ठीक है। और अपनी, अगर कोई ऑलरेडी बहुत नेगेटिव इंसान है ना आपकी लाइफ में, जो आपको इस फियर में डालता है कि अगर मैं नहीं हूँ तो कोई नहीं मिलने वाला, तो उस इंसान को भी अब आपको एक बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है। उस टॉक्सिक इंसान से आपको दूर जाने की ज़रूरत है, ठीक है। सो या ये 3 मैसेजेस थे। अब हम देखेंगे और टैरो से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, राधा रानी और आपको क्या कहना चाहती है। लेट्स सी। आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, बट अच्छा होता है अगर हम अपनी एनर्जीज इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो। वेरी नाइस, ओके। पाइल 1, ओ यस, पाइल 1। आपको अब अपनी लाइफ का कंट्रोल ना अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आपने अपना कंट्रोल किसी ऐसे इंसान को दे रखा है, ठीक है, जो कि उसके लायक भी नहीं है, ठीक है। ये कोई अथॉरिटेटिव फिगर है आपकी लाइफ में, ठीक है, जो आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जो आपको एक बहुत लोअर पोजीशन में दिखाती है कि तुम नहीं ले सकते अपने डिसीजंस खुद, तुम्हें नहीं पता क्या सही है और क्या गलत है, और तुमने अपनी सारी पावर उस इंसान को दे रखी है, ठीक है। तो अब तुम्हारी लाइफ में ना क्या होने वाला है, कोई ना कोई ऐसा सडन शॉक तुम्हें मिलने वाला है, ठीक है, कि तुम्हें रियलाइज होने वाला है। जैसे हमने अभी कहा कि राधा रानी कह रही है कि तुम्हें जवाब मिलने वाले हैं, तो ये कोई रेवलेशन हो सकती है पाइल 1 बहुत बड़ी, जो तुम्हारी लाइफ में अब एक झटका आएगा, एक रेवलेशन आएगा कि मैं क्या कर रही हूँ अब तक, मैं क्या कर रहा हूँ अब तक, है ना। मैं इस टॉक्सिक बिहेवियर को क्यों सहन कर रहा हूँ। तो वो रेवलेशन आपकी लाइफ में होने वाला है, जिसमें कि आपको समझ आएगा कि मुझे अपनी लाइफ का अब स्टेयरिंग व्हील खुद लेना है, मैं ही ड्राइवर हूँ। मुझे तो बैक सीट पे बिठा दिया गया है, इस इंसान ने मुझे तो साइड लाइन कर दिया और ये खुद ही मेरी लाइफ कंट्रोल कर रहा है ना। तो अब आपको वो चीज़ समझ आएगा और अब आप आओगे अथॉरिटी में, अब आप अपने डिसीजंस खुद लोगे। बट ये होगा एकदम शॉकिंग तरीके से, ठीक है। आपको एक बहुत शॉक लगेगा, बहुत रेवलेशन होगी उस इंसान की असलियत आपको जो अभी तक समझ नहीं आ रही थी, आपको वो समझ आना शुरू हो जाएगी। कुछ तो ऐसा होगा कि एकदम वो इंसान कुछ अपना ऐसा टॉक्सिक बिहेवियर आपको शो करेगा जो अब तक आपको नहीं दिख रहा था, लेकिन राधा रानी की कृपा से अब आपको दिखेगा। वो उसका चेहरा आपको दिखाएंगी, ठीक है, कि ये देखो, जिसे तुमने इतना समझदार समझा हुआ है इतने समय से कि अपनी पूरी लाइफ का कंट्रोल ही इसके हाथों में तुमने दे दिया है, तुम इतना समर्पित हो गए हो, वो इस लायक भी नहीं है वो इंसान, ठीक है। तो आप अपने बारे में समझोगे, आप अपनी पावर को रियलाइज करोगे, थोड़ा आइसोलेट भी आप कर सकते हो अपने आप को इस शॉक के बाद, जो ये आपको ये शॉक मिलने वाला है ना, इस शॉक के बाद आप अपने आप को थोड़ा आइसोलेट भी कर सकते हो थोड़े समय के लिए, ये समझने के लिए कि ये सब क्या हो रहा था, कैसे जा रही थी मेरी लाइफ, है ना। तो हाँ, आप थोड़ा सा आइसोलेशन में जाओगे और उसके बाद जो आप निकलोगे ना, जो आप समझोगे कि अब तक भाई क्या चल रहा था, मैं कैसे अपनी लाइफ चला रखी थी मैंने, और ये तो बहुत गलत हो रहा था, ये सारे रेवलेशंस आपकी लाइफ में आएंगे और फिर आप समझोगे और फिर आप जाओगे
इस एनर्जी में 9 ऑफ पेंटिकल्स, जहां आपके पास फ्रीडम होगी इस रिश्ते से, इस इंसान से आप एकदम आज़ाद महसूस करोगे। इतनी अबंडेंस आपकी लाइफ में जो इस इंसान ने ही शायद रोक रखी थी ना, अपने नेगेटिव बिहेवियर से, अपनी टॉक्सिसिटी से, उससे आप बाहर निकलोगे। और 9 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है बहुत सारी अबंडेंस की, अबंडेंस हर फॉर्म में, अबंडेंस, फाइनेंशियल अबंडेंस, मेंटल हेल्थ, आपकी ब्यूटी जो इस इंसान की वजह से रुकी हुई है, दबी हुई है, वो बाहर निकल के आएगी, आपका रियल सेल्फ बाहर निकल के आएगा। और फ्रीडम, आप इंडिपेंडेंट फील करोगे, आप फ्री फील करोगे। जो अभी तक आपको लग रहा था ना कि मैं विक्टिम हूँ या मैं उस लायक नहीं हूँ, आपकी जो वर्थ है ना वो इस इंसान ने ख़त्म कर दिया था बिल्कुल। मैं सिचुएशंस भी नहीं बोल पा रही हूँ, मैं इंसान ही बोल रही हूँ, क्योंकि शायद बहुत लोगों के लिए कोई इंसान ही है, हो सकता है सिचुएशन भी हो, बट मुझे लग नहीं रहा। पाइल 1 के लिए मुझे लग रहा है कोई इंसान ही है जो कि बहुत अथॉरिटेटिव था और जिसने कि आपका वर्थ एकदम ज़ीरो कर दिया था। ये कोई नार्सिसिस्ट भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि नार्सिसिस्ट ही ऐसे प्रेडेटर्स होते हैं जो कि सामने वाले का वर्थ उन्हें ज़ीरो दिखा देते हैं और अपना इतना एक ऊंचा अपने आप को दिखा देते हैं कि मैं कितना सही हूँ, मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, और सामने वाले को एकदम ही ज़ीरो दिखा देते हैं। तो आपको इस इंसान से अब एक बाउंड्री ड्रॉ करने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है, ये कोई भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, आपके फ्रेंड्स, आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है, आपके रिलेटिव्स, कोई भी हो सकते हैं। अगर कोई ऐसा रिश्ता है कि आप इनसे परमानेंटली कट ऑफ नहीं कर सकते, तो एक लाइन ड्रॉ करो। जैसे ही आप लाइन ड्रॉ करते हो ना, तो सामने वाले को ये चीज़ फील हो जाती है कि अब मैं इसकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता, अब इसे समझ आ गया। और नार्सिसिस्ट के लिए तो सबसे बड़ी हार ही यही होती है कि हम सेल्फ लव शुरू कर दें, हम अपने आप को प्यार करना शुरू कर दें। आपको इस इंसान से, मुझे अभी 11-11 दिखा, तो सेल्फ लव, अगर आपका सेल्फ वर्थ इस इंसान ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया ना, तो अपने आप को देखो, अपने आप को प्यार करना शुरू करो। राधा रानी कह रहे हैं अपने आप से प्यार करो, ठीक है, अपनी टैलेंट से प्यार करो, आप अपनी एनर्जी से प्यार करो, ठीक है। आपको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है अभी इस वक्त, ठीक है। तब आप सेल्फ लव में जाओगे ना इस कार्मिक रिलेशनशिप से। आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट सेड कार्मिक रिलेशनशिप, बट हाँ, ये बहुत लोगों के लिए कार्मिक हो सकता है। तब आप इस कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर आओगे ना, और तब आप सेल्फ लव के टूवर्ड्स जाओगे, तब आप अपनी लाइफ में अपने सोलमेट्स को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। क्योंकि हम अपने सोलमेट से तब मिलते हैं, तब हम खुद अपनी एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट में होते हैं, तब हम सेल्फ लव में होते हैं, तब हम अपना वर्थ समझते हैं ना, तभी सामने तक वो एनर्जी जाती है हमारे सोलमेट तक, तब वो हमारा वर्थ समझता है। एनर्जी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। अगर आप इस विक्टिम पोजीशन में हो, आप अपना सेल्फ वर्थ नहीं समझ रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ, मैं तो किसी के लायक भी नहीं हूँ, किसी के प्यार के लायक नहीं हूँ, तो आपकी एनर्जी आपके सोलमेट तक नहीं जाने वाली। आप सोचोगे कोई और आके मुझे बताएगा कि तुम कितने खूबसूरत हो, तुम कितने अच्छे हो, तो मैं अपने आप से प्यार करना शुरू करूँगी या करूँगा, तो वो नहीं होने वाला। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन फॉर यू, ठीक है। पहले आपको अपने आप से प्यार करना होगा, एकांत में जाओ, अपनी केयर करो, अपने आप को समझो, ठीक है। तब जाकर आपकी सारी जो प्रेयर्स हैं उनका आंसर आपको मिलेगा, और जो पार्टनर आप चाह रहे हो ना, वो आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए, आपको ये समझने की ज़रूरत है। और देखते हैं राधा रानी क्या कहना चाहती हैं आपको। मोर मैसेजेस फॉर पाइल 1, मैसेजेस फॉर पाइल 1, ओके, यस। अब इस इंसान से ना आपको दूर जाने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको इस इंसान को अपनी लाइफ से निकालने की ज़रूरत है, इस एनर्जी को अपनी लाइफ से निकालने की ज़रूरत है। आपको अब राधा रानी के टूवर्ड्स जाने की ज़रूरत है। उनसे हेल्प मांगो, उनसे बातें करो, उनसे प्रार्थनाएं करो कि मुझे दिखाओ, मुझे मेरी खूबसूरती दिखाओ, मुझे समझाओ कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। राधा रानी खुद आएंगी आपको ये चीज़ समझाने, ठीक है। उनसे ब्यूटी मांगो, उनसे टैलेंट मांगो, उनसे स्किल्स मांगो, उनसे प्यार मांगो, ठीक है। राधा रानी तो खुद इतनी प्यारी हैं, ठीक है। इस इंसान को निकालो अपनी लाइफ से, ठीक है। आपको ये बहुत ज़्यादा बर्डन देता है ये इंसान, इसको अपनी लाइफ से निकालो प्लीज़।
बट आपको ये करना कैसे है, क्योंकि मैंने पहले बोला ये नार्सिसिस्ट हो सकता है, तो आपको करना कैसे, आपको बहुत प्यार से ये चीज़ करनी है। आपको लड़ाई झगड़े से इस चीज़ से बाहर नहीं निकलना है, बिकॉज वो चीज़ इंसान इसी चीज़ पर फीड करता है। तब आप गुस्सा करते हो तो इन्हें अच्छा लगता है, इनकी एनर्जी, इन्हें लगता है कि कंट्रोल अब मेरे हाथ में है। बट इनके हाथ से कंट्रोल जाता कब है ना, तब आप शांति से इनकी लाइफ से निकलते हो। तब इन्हें लगता है कि मेरा तो अब कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है इसके ऊपर, ना ये गुस्सा कर रहा है, ना ये मुझ पे चिल्ला रहा है, तो मेरा तो रेलेवेंस ही खत्म हो गया। तो इस इंसान का रेलेवेंस आपको अपनी लाइफ से कैसे खत्म करना है? प्यार से। ये इस इंसान की सबसे बड़ी हार होगी, ठीक है। तो बहुत प्यार से आपको इसका रेलेवेंस खत्म करना है और अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करना है, ठीक है। तो ये इंसान तो अपने आप ही आपके लाइफ से निकल जाएगा। तब इसे लगेगा, ओ माय गॉड, तब इसे लगेगा कि अब यस यू आर रेडी। फ्रंट कैमरा इसमें दिखेगा नहीं, बट यू आर रेडी, यू आर रेडी टू लव, यू आर रेडी, ठीक है। बहुत क्लियर मैसेज है पाइल 1 आपके लिए तो। ओके, टेक एक्शन, टेक एक्शन, अपने टूवर्ड्स काम करना अब शुरू करो। एंड दिस इज लेट गो। मत डरो कि ये इंसान चला गया तो क्या होगा, कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब अभी सोचने का टाइम है ही नहीं। देयर समथिंग बेटर। देखो, मतलब इससे क्लियर तो क्या ही राधा रानी आपको बोल सकती हैं कि कहीं पहुंचने के लिए तो कहीं से तो निकलना ही पड़ेगा ना, है ना। अगर कहीं पहुंचना है तो कहीं से तो निकलो। अगर वेट कर रहे हो बैठ के कि भगवान आकर सब सही करेंगे, तो भगवान नहीं करेंगे, वो खुद नहीं आएंगे। वो ऐसे ही किसी ना किसी के थ्रू आपको मैसेजेस पहुंचाएंगे। जैसे मैं अब आपको मैसेजेस दे रही हूँ, तो ये भी उनका एक तरीका है आप तक पहुंचने का, ठीक है। तो निकलो इससे बाहर, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू करो पाइल 1। ओके, यस, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। आपके लिए है कि जाओ राधा रानी के पास, ठीक है। थोड़ा मेडिटेट करो, उनके पास बैठो, उनसे बातें करो, वो आपको रास्ता दिखाएंगी, वो आपकी हेल्प करेंगी। देखो इस फोटो में भी अगर आप देख सकते हो, थोड़ा फोकस करते हैं, इधर भी एक मदर फिगर है, ठीक है। तो वो राधा रानी ही आपके लिए। आप राधा रानी के पास बैठ के बहुत सारी बातें करते हो ना, बहुत सारी चीज़ें बोलते हो उन्हें, तो ये उनका जवाब है, ठीक है। ये मेरा कोई जवाब नहीं है। बहुत परफेक्ट टाइमिंग, देखो कितने प्यारे प्यारे आपके लिए मैसेजेस आए। ये परफेक्ट टाइमिंग है। अब तुमने जो चीज़ें पूछी थी ना, उनके जवाब तुम्हें मिलने वाले हैं, ठीक है। जो मैं कह रही थी ना, आंसर्स आर कमिंग इस वीडियो की बिगिनिंग में, तो ये वीडियो ही आंसर है आपका, ठीक है, आपकी प्रेयर्स का, जो आप इतने समय से बोल रहे हो राधा रानी को। तो काम करो पाइल 1 इस पे, इसको वीडियो को बार बार सुनना, ताकि आपके दिमाग में ये मैसेजेस पक्के हो जाएं, ठीक है। लिख लेना कहीं पे, ठीक है। और एक ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, तो आपको यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, और उसके लिए आप अकेले नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको डिवाइन पावर लगेगी। तो वो डिवाइन पावर आपको लेनी है, आपको भगवान से जुड़ना है, आपको राधा रानी की एनर्जी से जुड़ना है, ठीक है, क्योंकि अकेले नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उस हायर पावर से जुड़ना, उन एनर्जीज से जुड़ना, मेडिटेट करना, ताकि वो आपको इस चीज़ से बाहर निकाले। ओके पायल 1, सो या दैट्स इट पायल 1। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ आई हो, आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ मुझे बताना कि आपको रीडिंग कैसी लगी, कमेंट करके मुझे बताना। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। एंड थैंक यू सो मच। राधे राधे, बाय। पायल 2, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू शिव शक्ति टैरो। सो अगर आपने राधा रानी की ये वाली फ़ोटो को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए। आइए देखते हैं राधा रानी आपसे क्या बातें करना चाहती हैं। पहले में हम 3 मैसेजेस निकालेंगे, ठीक है, जो राधा रानी आपसे डायरेक्टली बातें करना चाहती हैं, और फिर उसकी हम डिटेल में जाएंगे। सो 3 मैसेजेस फॉर पाइल 2। आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। टू मैनी कार्ड्स, बहुत सारे मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, दैट्स इट।
ओके, पाइल 2। पाइल 2 आपको ना अगर अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग चाहिए ना, नई शुरुआत आप करना चाहते हो अब अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, आप चाहते हो कि आपके हिसाब से अब चीज़ें चले, अब बहुत हो गया है और मुझे अब अपने हिसाब से चीज़ें करनी है लाइफ में, तो आपको अपना रियल सेल्फ दिखाना शुरू करना है अब, ठीक है। आप जो हो वो दुनिया तक पहुंचना चाहिए, वो एनर्जी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए कि जैसे आप हो, ठीक है। आपने अपने आप को ना बहुत ढक रखा है, ठीक है, जैसे आप हो ना वैसा आप दिखाते नहीं हो, अपने टैलेंट्स को, अपने स्किल्स को, अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को आप दिखा नहीं रहे हो, आपने अपने आप को ढका हुआ है, ठीक है। बहुत पास हो आप जिन लोगों के ना, उन्हें भी नहीं पता कि आप रियल में हो कैसे, ठीक है। तो आपने जो चीज़ें ढक रखी है ना, वो चीज़ें तब आप दुनिया को दिखाना शुरू करोगे ना, तब लोगों को समझ आएगा कि आप हो क्या, और आपकी लाइफ में ना एक न्यू बिगिनिंग आएगी। लोगों का आपको देखने का जो नज़रिया है ना वो एकदम ही चेंज होगा, और लोगों को समझ आएगा कि अरे इसमें इतना भी कुछ है, हम तो इसे कुछ समझते ही नहीं थे, हमें तो पता ही नहीं था कि इसमें इतनी नॉलेज है, ये इतना स्किलफुल है। तो तब लोगों को समझ आना शुरू होगा, ठीक है। आपके लिए एक नया स्टार्ट आ रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि तब आप सोचते भी हो ना कि मैं बातें करना शुरू करूं अपने बारे में, मैं खुलूं, लोगों को बताऊं, लोगों को दिखाऊं, तो आप है ना बहुत अपनी चीज़ों को जूम इन करके देखने लगते हो। हाउ टू एक्सप्लेन दिस के तब हमें फॉर एग्जाम्पल हमें कोई फ़ोटो अपलोड करनी है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, और हमें वो फ़ोटो शुरू में बहुत अच्छी लगती है, फिर तब जैसे ही हम सोचते हैं ना कि हमें ये फ़ोटो अपलोड करनी है, तो हमें उसमें हज़ार कमियां दिखने लगती हैं, और हम ऐसे जूम करके फ़ोटो को बड़ी करके देखते हैं कि देखो इसमें मेरे हाथ अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसमें ये दिख रहा है, इसमें वो दिख रहा है, बट वो हमें दिख रहा है और सामने वाला इतना कोई नोटिस भी नहीं करता उस चीज़ को, ठीक है। तो तब आप सोचते हो ना कि मैं लोगों को ये दिखाऊं, तो आपको अपने अंदर एक फियर आ जाता है कि एक चीज़ रोक देती है, और आप अपनी कमियां जूम इन करके देखने लग जाते हो कि हो सकता है मैंने ये बोल दिया ना तो मेरी ये कमी लोगों को दिख जाएगी, और मैं गड़बड़ा गया तो मैंने कुछ गलत बोल दिया तो वो फियर आपके अंदर आ जाता है, ठीक है। बट उसको आपको ओवरकम करना है, ऐसा राधा रानी चाहती हैं, ताकि आपके जीवन में ना एक न्यू स्टार्ट आ सके, ठीक है, न्यू मून, एक नई शुरुआत आ सके, ठीक है। ये देखो खुद ही ढका हुआ है, पीछे से रोशनी दिख रही है, टैलेंट है, एनर्जी है, बहुत अच्छा है, लेकिन खुद ही ढक दिया है किसी ने, है ना। तो वो चीज़ आपको हटानी है और अपना जो रियल सेल्फ है वो लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। अब और मैसेजेस निकालते हैं टैरो से आपके लिए, और राधा रानी आपको क्या कहना चाहती है, लेट्स सी। ओके ओके ओके, सो कार्ड्स फेल डाउन, वेट अ मिनट, ओके, 2 कार्ड्स आ चुके हैं, और मैसेजेस मुझे चाहिए, ओके। पाइल 2 वही सेम मैसेजेस हैं आपके लिए, वही सेम मैसेजेस हैं। लाइमलाइट में आने से ना डरो मत, इस चीज़ से डरो मत कि मैं अगर लोगों की नज़रों में आ जाऊंगा ना, लाइमलाइट में आ जाऊंगा तो कुछ गलत हो जाएगा, मुझे बचना है इस चीज़ से, ठीक है। आप बहुत बचते होगे कि किसी को पता ना चल जाए कि मेरे अंदर क्या टैलेंट्स हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ लाइफ में, आप बहुत बचते हो उस चीज़ से, ठीक है। और जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ है ना अपने आप को लेकर, जो आपके विचार हैं, वो ना सिर्फ आपके दिमाग में है, बाहर कोई नहीं सोच रहा ये सब, ठीक है। कोई आपको जूम इन करके नहीं देख रहा कि इंसान में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, वो सिर्फ आपके दिमाग में है वो चीज़ें,
ठीक है, आप ही खुद इतना कुछ सोच लेते हो ना कि दूसरे को तो आप मौका ही नहीं दे रहे हो सोचने का। ये सारी इनसिक्योरिटी, सारे फियर्स, ये आपके ही दिमाग में हैं, ये बाहर नहीं है। और अगर आपके दिमाग में आप इन्हें बार बार रिपीट करोगे तो आप इन्हें मैनिफेस्ट भी कर लोगे बाहर, समझ रहे हो? तो आपको वो नहीं करना है। अपने आप को समझो, अपने आप को समझ नहीं रहे हो, ठीक है? अपनी काबिलियत को, अपने टैलेंट्स को समझो, छानो अपने आप को, देखो अपने अंदर के कितने गुण भरे हुए हैं, वो तुम देख ही नहीं रहे हो। और उम्मीद कर रहे हो कि कोई न्यू बिगिनिंग आएगी मेरी लाइफ में, अब मेरी लाइफ मेरे हिसाब से चलेगी। नहीं होगा ऐसा। तब तक कॉन्फिडेंस नहीं लेकर आओगे ना अपने अंदर, तब तक नहीं होने वाला कुछ भी, ठीक है? तो किसी को राधा रानी खुद सपोर्ट कर रही हैं, राधा रानी का पूरी ब्लेसिंग है, और उन्हें राधा रानी दिखाना चाहती हैं कि देखो तुम में कितनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, कितने गुण हैं तुम में। तुम ये क्यों सोच कर बैठ गए हो कि तुम्हें कोई समझेगा नहीं, तुम्हें कोई देखेगा नहीं, तुम दिखाओगे तो भी? क्यों तुम इतना सोच के बैठ गए हो? राधा रानी खुद चाहती हैं कि लोग आपको देखें, जैसे वो आपको देखती है ना कि आप कितने अच्छे इंसान हो, ऐसे वो चाहती हैं कि दुनिया आपको देखे, दुनिया आपको समझे। पर आप आना ही नहीं चाहते हो लाइमलाइट में। आप बचते हो कि कोई मुझे देख ही ना ले, बस कोई मेरी बात ही ना कर दे, मैं तो अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। तो इस एनर्जी से आपको बाहर आना है, आपको अपने आप को दिखाना है, ठीक है? बहुत टाइम से अगर कोई आइडिया लेके बैठे हो ना कि मुझे इस पे काम करना है, तो मैं पता नहीं बाहर आऊँगा तो लोग समझेंगे या नहीं समझेंगे, कोई सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, तो उस आइडिया को लेकर मत बैठो, अब उस पर काम शुरू करो। राधा रानी कह रहे हैं ऐसा। लोग हैं जो देखना चाहते हैं, ठीक है? बट शुरू तो करो, स्टेप्स तो लो, है ना? तभी तो लोग आएंगे, है ना? लाइमलाइट में आने से बचते रहोगे तो जो ये इतना ब्यूटीफुल आइडिया तुम्हें राधा रानी ने दिया है, इतना ब्यूटीफुल चीज़ तुम्हारे दिमाग में डाली है शुरू करने के लिए, तो ये कैसे होगी? लोग आएंगे तुम्हारी तरफ, ठीक है? बट बी कॉन्फिडेंट, ओके? उस चीज़ में कॉन्फिडेंस तो दिखाओ। बहुत सारे मैसेजेस आ गए आपके लिए, तो देखो मैं डिकोड करती हूँ सारे मैसेजेस आपके लिए। थोड़ा अपने बारे में सोचो, ठीक है? अपने आप को छानो, अपनी काबिलियत को छानो, निखारो उसे, अपने ऊपर काम करो, ठीक है? जो कॉन्फिडेंस नहीं है ना बोलने का, वो कॉन्फिडेंस लेकर आओ अपने अंदर, ठीक है? क्योंकि तब तुम बैठे हुए हो ना तो कुछ नहीं होगा, ठीक है? पाइल 1 के लिए तो बहुत सैड एनर्जी थी, ठीक है? तो मैं बहुत आराम से बात कर रही थी, उन्हें बहुत प्यार से समझा रही थी। बट इस पाइल के लिए मुझे क्या फील हो रहा है ना कि राधा रानी बहुत एक स्ट्रिक्ट वे में कह रही है कि उठो भाई, काम करो। कब से तुम एक आइडिया को लेके, एक सोच को लेके बैठे हुए हो, बट तुम काम ही नहीं कर रहे हो उस चीज़ के ऊपर, और बैठ के वेट कर रहे हो कि मेरी लाइफ में कोई चेंज आएगा। तो नहीं आने वाला, चेंज लाना पड़ेगा खुद। उठो, उस आइडिया पे काम करो, निकलो घर से बाहर। बचो मत कि मैं लोगों की नज़रों से बच रहा हूँ, नहीं, तुम्हें काम करना है। तुम्हें अपने थ्रोट चक्रा की जो ब्लॉकेज है ना उसे क्लियर करो, ठीक है? राधा राधा चैंट करो ताकि तुम्हारा जो ये चक्रा ब्लॉक है ना ये खुलेगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा अपनी बात बोलने का। बहुत लोगों के लिए होगा वो बोलते बोलते रुक जाते होंगे, उनका गला रुक जाता होगा और वो बोल नहीं पाते होंगे, इसलिए वो छुप जाते हैं, बच जाते हैं कि मुझे नहीं आता बोलना, ठीक है? तो अपने थ्रोट चक्रा पे काम करो, अपनी जो ब्लॉक्ड एनर्जी है उसको खोलो ताकि तुम एक्सप्रेस कर पाओ अपने आप को, अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाओ, ठीक है? तुम्हारा चेंज तुम्हें खुद लेके आना है। पाइल 2 तुम्हें आइडिया भेज दिया, तुम टैलेंटेड हो, सब कुछ है, बट कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो कैसे चलेगा बताओ? वो तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा ना। मोर मैसेजेस फॉर पाइल 2। यस, ट्रस्ट, ट्रस्ट करो कि तब बाहर निकलोगे ना। देखो, यस,
ट्रस्ट करो कि तब तुम बाहर निकलोगे ना तो है तुम्हें संभालने के लिए, राधा रानी है तुम्हें संभालने के लिए, पर भरोसा दिखाओ कि तब तुम बाहर निकलोगे ना तो वो है तुम्हें संभालने के लिए। ठीक है, इस चीज़ का भरोसा करो, उनसे प्रार्थनाएं करो, उनसे कॉन्फिडेंस मांगो, उनसे बोलो मेरा थ्रोट चक्र आप क्लियर करो। ठीक है, और निकलो, अपने आइडियाज़ पे काम करना शुरू तो करो, आगे तो बढ़ो, बैठे मत रहो अब उस चीज़ को लेके, अब आ चुका है टाइम तुम्हारा। ठीक है, और कोई मैसेज मुझे आपके लिए नहीं दिख रहा है, बस यही एक स्ट्रिक्ट मैसेज दिख रहा है कि उठो बस, अब बहुत हो गया, बहुत बैठ चुके हो तुम। ठीक है पाइल 2, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी और आपको थोड़ी गाइडेंस मिले। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपसे कितनी रेजोनेट हुई और आपने कौन सा पाइल चूज़ किया। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं तब नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। एंड थैंक यू सो मच। राधे राधे, बाय। राधे राधे पाइल 3, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू शिव शक्ति टैरो। सो अगर आपने राधा रानी की ये वाली फ़ोटो को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। आइए देखते हैं राधा रानी आपको क्या संदेश देना चाहती है, क्या बातें करना चाहती हैं। तो सबसे पहले हम राधा रानी के 3 मैसेजेस निकालेंगे जो वो आपको डायरेक्टली बोलना चाहती है। ओके, पाइल 3, मैसेजेस फॉर पाइल 3। Let's see. Okay, pile 3. किसी के लिए कोई चीज़ काम नहीं करी, पुरानी चीज़ ना काम नहीं करी। ठीक है, पुराना रिश्ता, पुराना प्रोजेक्ट, पुरानी जॉब, पुराना बिजनेस आइडिया काम नहीं किया, पुराना तरीका, पुरानी रूटीन। ठीक है, कुछ रिश्ते में आपने एफर्ट्स डाले, सोचा कि अब मैं इसे इम्प्रूव करूँगा या करूँगी और अब मैं इस पर काम करूँगा, बट वो चीज़ काम नहीं करी। किसी भी सॉर्ट ऑफ वे में कुछ आपने सोचा, कुछ आपने किया, बट आपके लिए वो चीज़ काम नहीं करी। ओके, अब आप बहुत फील कर रहे हो कि यार नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है स्टेप्स लेने का, कोई फ़ायदा नहीं है आगे कदम बढ़ाने का, चीज़ें तो काम करती ही नहीं हैं। ठीक है, तो आपका जो ये पैटर्न है ना पास्ट का, वो अब आपको बहुत परेशान कर रहा है और अब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आगे कुछ नया कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि पास्ट की चीज़ें रिपीट होंगी आपके साथ। ठीक है, बट उसमें आपके लिए मैसेज क्या है कि तुम सिर्फ अपना काम करो, तुम्हें रिजल्ट्स की टेंशन नहीं लेनी, तुम्हें रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना, तुम्हें सिर्फ अपने स्टेप्स लेने हैं और अपना विजन देखना है। कि विजन, हमारा विजन क्या होता है? हमारा विजन होता है बहुत दूर का, कि जो हमने अपने लाइफ के लिए बड़ा दूर का सोचा है। कि हम विजन ये नहीं कि मेरे साथ कल क्या होगा या मेरे साथ 1 साल बाद क्या होगा। विजन होता है कि मेरे साथ 5 साल बाद कैसी लाइफ होगी, 10 साल बाद कैसी लाइफ होगी। ठीक है, तो जो आज आपको बहुत परेशान कर रही है ना चीज़ें, 5 साल बाद क्या आपको उतना ही परेशान करेंगी? तो आपके लिए ये भी एक मैसेज है कि ये सोचो कि जो चीज़ अभी मुझे इतना रुला रही है, क्या आज से 5 साल बाद मैं उस चीज़ पर रो रहा हूँगा या सोच के हंस रहा हूँगा कि कितना परेशान किया था इस चीज़ ने मुझे और ये तो कुछ था ही नहीं, है ना? तो ऐसे आपको अपनी लाइफ को देखना है कि क्या ये प्रॉब्लम जो अभी है मेरे साथ, क्या ये 5 साल बाद मैटर करेगी? क्या ये जो लोग, ये रिश्ते, ये काम मुझे इतना परेशान कर रहा है आज, क्या ये 5 साल बाद भी मुझे उतना ही परेशान करेगा? है ना? तो ऐसे आपको अपनी लाइफ को देखना है एक बिगर पिक्चर से। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि ऊपर से अपनी लाइफ को देखो। हम अपनी लाइफ को ना बहुत जूम करके देखते हैं। ठीक है, बहुत पास तक का सोचते हैं, आज से 10 दिन बाद का, महीने बाद का, बट हम ये नहीं सोचते कि ये प्रॉब्लम्स तो अभी है ना, करंटली, कभी तो ख़त्म होंगी, है ना? आगे भी तो और भी तो बड़ी चीज़ होंगी। तो जो छोटे छोटे फेलियर्स लाइफ के अभी इस वक्त आप फेस कर रहे हो ना, वो फेलियर्स
से आगे बढ़ने का मैसेज है आपके लिए, क्योंकि ये फेलियर्स थोड़े टाइम बाद काम आपके, आप हंसोगे इन्हें याद करके। तो आपको ये नहीं सोचना, आपको सोचना है कि शुरू क्यों किया था, ये चीज मैंने शुरू क्यों की थी, वो आपको कभी नहीं भूलना है। आपका जो विजन है ना, वो आपको नहीं छोड़ना है लाइफ को लेके। आपको सिर्फ अपना कर्म करना है। रिश्ते में आप प्यार डाल रहे हो, काम में मेहनत डाल रहे हो, तो आपका कर्म है ना। अब उसका फल कभी कभी निराशा भी देगा, कभी कभी खुशियां भी देगा, पर उससे हार कर क्या आप बैठ जाओगे? सिर्फ अच्छी ही चीज़ें मिलेंगी आपको, ऐसा नहीं होगा। मिस्टेक्स भी होंगी, गलत चीज़ें भी मिलेंगी, आपको लेसन्स भी मिलेंगे। कुछ नहीं भी होगा तो तजुर्बा होगा, है ना। तो इसलिए उस चीज़ से हार कर आपको अगले कर्म करने से नहीं डरना, अगले स्टेप्स लेने से नहीं डरना, है ना। सिर्फ कुछ लोगों ने आपके प्यार के बदले उतना प्यार नहीं दिया, तो उस चीज़ से डर कर आपको ये नहीं सोचना अब मैं किसी पर भरोसा ही नहीं करूँगा, अब मैं किसी रिश्ते में उतना प्यार डालूंगा ही नहीं। ठीक है, नहीं करना आपको। आपको सिर्फ अपना कर्म करना है, और आगे भगवान की मर्जी, वो आपको उसका तजुर्बा देते हैं या उसके बदले में उतना ही कुछ देते हैं। बट आपको ऐसे, क्योंकि नहीं हम जी सकते कि एक रिश्ता अगर खराब हो गया, एक जॉब काम नहीं करी, एक बिजनेस काम नहीं करा, तो आगे भी कुछ काम नहीं करेगा। ठीक है, हमें अपना काम डालना है, हमें अपनी मेहनत डालनी है। अब वो भगवान के हाथ में कि वो हमें रिजल्ट कैसे देते हैं। ठीक है, तो किसी को ये बहुत सुनने की ज़रूरत है इस वक्त, इसीलिए ये एक इतना डीप मैसेज आया है, जो कि कहना बहुत आसान है। आई अंडरस्टैंड, इट्स ईजियर सेड देन डन, बट यही मैसेज है आपके लिए। अब मुझे तो जो राधा रानी कहेंगी मैं वही बोलूँगी, उन्होंने यही बोलने को बोला है कि कर्म करो। ओके, दैट वाज क्विक। राधा रानी आपके बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं, और बहुत एक आपका ना इमोशनल कनेक्शन है उनके साथ, क्योंकि वो चीज़ मैं महसूस कर पा रही हूँ कि जैसे कोई उन्हें देखने मात्र से किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, देखने मात्र से ही कोई इंसान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और इतना प्यार के इंसान का दिल ना अंदर से एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो वो चीज़, और राधा रानी खुद वो चीज़ आपके लिए बहुत महसूस करती हैं, वो आपको अपने बहुत करीब मानती हैं कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी सखी है, ये मेरे इतने करीब है। तो इस लास्ट पाइल में तो 100% उनके डिवोटीज हैं। ठीक है, राधा रानी को जो बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं, तो वो खुद कह रही हैं कि मैं भी तुम्हें उतना ही प्यार करती हूँ, है ना। और जो सबसे करीबी होता है ना, उनको ही इतने बड़े बड़े सबक दिए जाते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, है ना। क्योंकि जो सबसे समझदार बच्चा होता है ना, माँ बाप का माँ बाप उन्हें ही सबसे बड़े बड़े लेसन्स देते हैं, और उन्हें ही हमेशा कहती है तुम तो समझदार हो ना। इसलिए अब तक के पाइल में इतने बड़े मैसेजेस आए ही नहीं। ये पाइल 3 पहला पाइल है जिसमें इतने गहरे उन्होंने मैसेज दिए कि सिर्फ कर्म करो अभी इस वक्त, और किसी चीज़ पर ध्यान मत दो, क्योंकि आप उनके बहुत करीब हो, और वो आपसे बहुत उम्मीदें रखते हैं, आपको बहुत समझदार समझते हैं कि ये बच्चा तो समझेगा, बाकी बच्चे तो अभी छोटे हैं, उन्हें नहीं पता, ये मेरा बच्चा तो समझेगा ना मुझे, इसलिए वो आपको इतने मैसेजेस दे रही हैं। ठीक है, तो और मैसेजेस निकालते हैं। जिन ब्लेसिंग्स का वेट कर रहे हो ना तुम, वो ब्लेसिंग्स आने ही वाली हैं तुम्हारी लाइफ में। ठीक है, अभी थोड़ा समय लगेगा। अभी ना मुझे इस पाइल के लिए ना बहुत आध्यात्मिक यात्रा दिख रही है। अब तक के पाइल्स के लिए ये नहीं था, बट इस पाइल के लिए ना बहुत आध्यात्मिक यात्रा दिख रही है, कि जैसे किसी के जीवन की ना सफाई हो रही है। कोई वेट कर रहा है कि मेरी लाइफ में अच्छा टाइम कब आएगा, कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सफाई चल रही है किसी के जीवन में, पुरानी चीज़ें हटाई जा रही हैं, नई चीज़ों का रास्ता बनाया जा रहा है, और चीज़ें हो नहीं रही हैं टाइम पे जैसे उन्होंने सोचा था ना। बहुत अड़चने, जिन्हें हम कहते हैं ना, बहुत
विघ्न आ रहे हैं, अड़चन आ रही है, तो ये ना भगवान का ही किया हुआ है सब कुछ आपके जीवन में। अगर अभी ब्लेसिंग्स नहीं भेजी जा रही है ना, तो पहले जो पुराने कर्म है ना, उनको भगवान आपकी लाइफ से क्लियर कर रहे हैं। पहले इनको क्लियर करो, इनको काट लो, भोग लो, तब मैं तुम्हें जैसा तुम फल चाहते हो ना राधा रानी, वैसा फल आपको देंगी। पर पहले तुम्हें ये भोगना पड़ेगा, अपनी पुरानी गलतियों को, अपनी पुरानी चीज़ों को तुम्हें अभी भोगना होगा, ठीक है। और आध्यात्म ही एकमात्र रास्ता है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो समर्पण कर दो अपने आप को प्रभु में, ठीक है। बहुत लोगों के लिए महाशिवरात्रि एक बहुत बड़ा दिन हो सकता है, जहाँ उन्हें बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी हल हो जाएंगी, बहुत उनको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत जल्द आप लोगों के लिए ना एक पोर्टल ओपन होने वाला है, जहां आपको सिर्फ ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, लेकिन आपको थोड़ा सब्र रखना होगा, ठीक है। इन कर्मों को पहले काटना होगा किसी को, ठीक है, तब जाकर कहीं ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो सफाई हो रही है भाई, सफाई तो करनी पड़ेगी ना, तभी तो नए घर में एंट्री मिलती है। पहले सफाई करते हैं हम, तैयारी करते हैं, सब कुछ ठीक होने वाला है तुम्हारी लाइफ में। ये प्रॉब्लम्स मुझे ऐसा दिख रहा है, जो अभी देखो, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सब कुछ ठीक होने वाला है। जो प्रॉब्लम्स तुम्हें प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी दिख रही है ना, वो कुछ है ही नहीं इस वक्त जो दिख रही हैं, ठीक है। सब कुछ इम्प्रूव होगा, सब कुछ ठीक होगा, और आज से थोड़े समय बाद ये प्रॉब्लम्स पर तुम बैठकर हंसोगे कि ये तो कुछ था ही नहीं, वो ऐसा कह रहे हैं। तो इन्हें बस काट लो, ये सबक हैं, ये लेसन्स हैं, ये तजुर्बे हैं जीवन के, जो तुम्हें दिए जा रहे हैं ताकि आगे तुम्हारे ये काम आ सकें। जिस लिए भगवान ने तुम्हें चुना है ना, वो काम तुम कर सको। यस बहुत सारी अबंडेंस तुम्हारी लाइफ में आएगी, अबंडेंस, हर तरह की अबंडेंस। पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा, लोग चाहिए, प्यार वाले लोग मिलेंगे, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब कुछ तुम्हें मिलेगा, लेकिन ये काटना पड़ेगा ये समय, ठीक है। तो ये तो मतलब ये पायल तो भक्तों का पायल है, इसमें तो नॉर्मल लोग हैं ही नहीं। डरो 1111, आई जस्ट सो, मुझे अभी 1111 दिखा, तो ये पाइल तो भक्तों का पाइल है, और ये लाइट वर्कर्स भी हो सकते हैं। तो रुकना नहीं है, हारना नहीं है, बिकॉज मुझे पता है लाइट वर्कर्स की लाइफ कितनी मुश्किल होती है, कितने बड़े बड़े कार्मिक लेसन्स उनको दिए जाते हैं, कितना उनकी लाइफ को हिलाया जाता है, कितने सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं तब उन्हें लगता है कि बस अब मुझसे और नहीं होगा, और वो फिर भी कर जाते हैं, बोलेंगे कि नहीं होगा, अब मैं ख़त्म हूँ, अब मैं टूट चुकी हूँ, लेकिन वो फिर भी कर जाते हैं। तो ये उन लोगों का पाइल है। तो चाहे इस वक्त परेशानियां पहाड़ जैसी लग रही हैं, पर राधा रानी कह रही है मैं हूँ, सब ठीक होगा, बस ये तुम्हारे कर्म है, तुम्हें काटने हैं, इसमें तो वो भी कुछ नहीं कर सकती ना। तो अपना ध्यान, जाप, प्रार्थनाएं कुछ भी बंद नहीं करना है, बस लगे रहो थोड़ा समय, और तुम्हारी सारी प्रार्थनाओं का मैं जवाब दूंगी। यस, ये समय तो तुम्हें काटना ही है। बहुत लोगों को ना लोग दुख दे रहे हैं इस पाइल में, रिश्ते बहुत दुख दे रहे हैं, जिन रिश्तों से उम्मीद नहीं थी ना कि वो दुख दे सकते हैं, वो रिश्ते बहुत दुख दे रहे हैं, बहुत पीड़ा हो रही है, लेकिन सब होगा ठीक, ठीक है। ये मैसेज है, सिर्फ इतना समझ लो कि होगा ठीक। जो रिश्ते आज दुख दे रहे हैं ना, वो कुछ लिखी हुई है भगवान की, कुछ राधा रानी की लीलाएं हैं बस, और कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हिम्मत नहीं हारनी है। यस, अपने दिल की बात सुनते रहो, ठीक है। राधा रानी को दिल में जगह दो अपने, और किसी को जगह मत दो, ठीक है। अगर वो सबको निकाल रही है ना तुम्हारे दिल से, सबको तुम्हारी नज़रों में गिरा रही हैं, और तुम्हें सबका असली चेहरा दिखा रही हैं, तो उनको निकालो दिल से बाहर, और दिल में सिर्फ उनको स्थान दो। सिर्फ राधा रानी का स्थान होना चाहिए तुम्हारे दिल में इस वक्त, और कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो छोड़ो सारे परेशानियों को, सारी ये दिक्कतों को, सब ठीक होने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। बहुत हैवी था ये पाइल 3, तो बहुत हैवी एनर्जीज, और ये
बहुत भक्तों का, लाइट वर्कर्स का, जो बहुत कुछ करने आए हैं, कोई जन कल्याण के लिए आए हैं और जिनकी जीवन में बार बार कार्मिक ही लेसन्स चलते रहते हैं, कार्मिक लोग उन्हें बहुत दिल दुखाते हैं और बहुत परीक्षाएं चलती हैं, ये उन लोगों का पाइल है। ठीक है, पाइल 3। ओके पाइल 3, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, थोड़ा सा दिल में आपको सुकून मिला हो सुनकर। तो राधा रानी ये सब आपसे बोलना चाहती थी। एंड थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस मिले आपके पाइल से। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और लोगों के साथ शेयर करो ताकि उन तक भी ये मैसेजेस पहुंच सके। एंड या दैट्स इट। थैंक यू। राधे राधे। बाय।